हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी कोर का पहला टॉपिक आत्म परिचय, जिनका राइटर है हरिवंश राय बच्चन। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे टॉप 30 एमसीक्यू जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, इस प्लेटफॉर्म पे 2023 के परीक्षा के लिए ज़बरदस्त तैयारी करवाए जा रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो आप जल्द से जल्द इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करें। और इससे पहले हम लोगों ने हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इन सब के वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देख चुके हैं। कोई भी कैंडिडेट अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके पास, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? जो हरिवंश राय बच्चन थे उनका जन्म कहाँ हुए थे? सबसे पहले मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, आत्म परिचय का जो राइटर है वो है हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था ये आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? इलाहाबाद में हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुए थे? तो 1907 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 1907, 1970। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? इसमें से चार दिए गए विकल्प, उसमें बताना है कि कौन सा जो रचना है वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा नहीं है। तो यमा, याद रखिएगा, यमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा नहीं है। यमा जो है वो महादेवी वर्मा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना आत्मकथात्मक नहीं है? याद रखिएगा, कौन सी रचना इसमें बताना है कि आत्मकथात्मक नहीं है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा सतरंगिनी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आपके पेपर में भी डियर स्टूडेंट इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हमारे जो प्लेटफॉर्म है, क्लास 10 से लेकर क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका फी मात्र आपको 249 रुपया है। डियर स्टूडेंट, इसमें आप लोगों को ऐसा कंटेंट दिए जाएंगे जिसमें आपको पीडीएफ होगा, वीओडी बैच होंगे, लाइव क्लासेस होगी, टेस्ट सीरीज होगी, 10 साल पिछले साल, 10 वर्ष में पिछले साल में क्या क्वेश्चन पूछे गए, इन सब के बारे में अगर ए टू जेड आप इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो 249 रुपीज़ हमारे एडमिशन फी है। जल्द से जल्द आप लोग नामांकन करा लें। और इसमें आपको ऐसा कंटेंट दिए जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और हमारे प्लेटफॉर्म पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज जो क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, हरिवंश राय बच्चन का निधन कब हुआ था? 1907 में तो इसका जन्म हुए थे, पर इसका निधन हुआ था 2003 में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, कविता में जग जीवन का भार का अर्थ क्या है? जो आपका कविता में जिसके बारे में कहा गया था जग जीवन का भार क्या है, इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ हो जाएगा भौतिक जीवन की कठिनाइयों। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी ए आंसर राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कविता में दो तार का क्या अर्थ है? कविता में सांसों के दो तार लिए जो फेरते हैं वो उनका अर्थ क्या है? तो आपको बताना है, दो तार हो जाएगा सुख और दुख। 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। दो तार क्या है? सांसों के दो तार, सुख तथा दुख। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 8, स्नेह सुरा का पान में सुरा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सुरा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो स्नेह के लिए, यानी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कवि के अवसादग्रस्त होने का क्या कारण है? कवि का अवसाद ग्रहण होने का क्या कारण है? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा विरह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म परिचय की प्रकृति कैसी है? 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आत्म जो परिचय है वो उसकी प्रकृति कैसी है? गजल, शायरी, गीत या सुलोलात्मक? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, याद रखिएगा गीत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी को बहुत ही अच्छी तरह से देख चुके हैं। कोई भी कैंडिडेट अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो क्लास 12 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कवि के अनुसार दुनिया को जानने से भी अधिक कठिनाई कार्य क्या है? यानी दुनिया को जानने से के बाद भी अधिक इससे कार्य क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा स्वयं को जानना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि
कि क्वेश्चन को आप लोग स्किप करते हैं तो शायद कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे शायद आपको भी पता नहीं है। कविता में दाना शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कविता में एक दाना शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका प्रयोग का अर्थ क्या है इसको बताना है। तो याद रखिएगा दाना शब्द का अर्थ हो जाएगा ज्ञानवान शक्ति। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 13। कविता में कवि को कैसा संसार नहीं भाता है? यानी कविता में कवि को यानी हरिवंश राय बच्चन को किस तरह संसार नहीं देख पाते हैं? ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपूर्ण संसार क्या है? अपूर्ण संसार, क्योंकि सच में ये दुनिया संपूर्ण नहीं है, इसलिए कवि यानी हरिवंश राय बच्चन ने कहा है क्या? अपूर्ण संसार। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं कैसे भाव है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपके डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो कुंठा का ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। कवि किसकी याद लिए फिरता है? जो कवि है वो किसकी याद लिए फिरता है? तो डियर स्टूडेंट अपनी पत्नी की याद लिए फिरता है। आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन को आप लोग स्किप ना करें। डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कवि प्रतिपग से किसे ठुकराने की बात कहता है? कवि जो है प्रतिपग से ठुकराने की किससे बात करता है? तो वैभव को। किसको? तो वैभव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कवि ने स्वयं को कौन सी उपाधि दी? कवि ने स्वयं को कौन सी उपाधि दी? शक्तिमान, आवारा, स्वामी या दीवाना? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, दीवाना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संसार के लोग का क्या सुनकर झूमने लगते हैं? संसार के लोग क्या सुनकर झूमने लगते हैं? तो प्रेम गीत। प्रेम गीत आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो कोई भी कैंडिडेट चैनल पर नया है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। क्वेश्चन है कि कवि ने कविता के अंत में कौन सा संदेश दिया? तो कवि ने कविता के अंत में संदेश दिया क्या? कि मस्ती करो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। अभी मैंने जस्ट बताया कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ था। डियर स्टूडेंट इसका जो बर्थडे है और मृत्यु डेट है दोनों आप लोग याद रखेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक राइटर है ये। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 1942 से 1950 तक हरिवंश राय बच्चन ने किस स्थान पर प्रधानाध्यापक के रूप में काम किया? यानी हरिवंश राय जो बच्चन थे वो किसी स्कूल के प्रधानाध्यापक भी थे। वो आपको बताना है कौन से स्कूल के थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हरिवंश राय बच्चन किस भाषा के विशेषज्ञ थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी, हिंदी, फारसी या उर्दू? तो जो हरिवंश राय बच्चन थे वह हिंदी भाषा के एक साहित्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 24 है हरिवंश राय बच्चन भारत सरकार के किस मंत्रालय में कार्य कर रहे थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरिवंश राय जो बच्चन थे वो एक कार्यालय में भी काम कर चुके हैं। वो कार्यालय का नाम बताना है आपको, तो वो हो जाएगा विदेश मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, विदेश मंत्रालय। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हरिवंश राय बच्चन का संपूर्ण वाड मई किस नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुए हैं? तो किस नाम से प्रकाशित हुए हैं? तो याद रखिएगा बचपन ग्रंथवाली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये भी एक हरिवंश राय बच्चन द्वारा ही लिखा गया कहानी है। तो डियर स्टूडेंट अभी तक हम लोग 25 क्वेश्चन देखे हैं। अभी हम लोग चलते हैं 26 की ओर। हरिवंश राय बच्चन की कविता में किस मध्ययुगीन फारसी कवि के दर्शन दिखाई देते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यानी हरिवंश राय का बच्चन का जिस समय अपना दौरा था 1907 से 2003 के बीच, उस समय कोई एक फारसी कवि आए थे, उस कवि का आपको नाम बताना है। तो वह कवि हो जाएगा अमर खत्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 हरिवंश राय बच्चन किस प्रसारण समूह के साहित्य विभाग से जुड़े थे? तो किस साहित्य विभाग से जुड़े थे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टेंस का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आकाशवाणी। आकाशवाणी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।
तो डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन का मृत्यु कब हुए थे। मैंने अभी जस्ट बताया जो हरिवंश राय बच्चन थे उसका मृत्यु 2003 में हुए थे। इनका जन्म कब हुआ था तो 1907 में। ये भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था तो इलाहाबाद में। यह भी आप लोग ये तीनों पार्ट आप लोग याद रखिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक राइटर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब हुई थी। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कहाँ हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। मुंबई में। कहाँ हुई थी मुंबई में। अगर उनका जन्म स्थल पूछा जाए तो इलाहाबाद में 1907 में और मृत्यु हुई थी 2003 में मुंबई में। तो डियर स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हम लोग अगला टॉपिक में देखने वाले हैं इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें और चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और डियर स्टूडेंट वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस कैंडिडेट तक पहुँचाए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो क्लास 12 से रिलेटेड है और हिंदी कोर सब्जेक्ट लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे वही क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली बताए जा रहे हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।